नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। रविवार को दिल्ली जाने के कड़ी में कटिहार जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने पहुंचे पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। नीट एग्जाम को लेकर उन्होंने कहा कि इस परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच हो, क्योंकि ऐसा होने से छात्रों का मनोबल टूटता है, साथ ही आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं पप्पू यादव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों की सहमति से फिजिशियन डॉक्टर की फीस 500 रुपए और सर्जन डॉक्टर की फीस 300 तय करने के साथ पैथोलॉजी और अन्य मेडिकल सुविधा से जुड़े मुद्दों पर कीमत तय करने के साथ गरीबों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। बिहार में कई जगहों पर पुल गिरने के सवाल पर सांसद पप्पू यादव ने सरकार के साथ विपक्ष को भी इसका पूरा जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर पुल निर्माण में कमीशन खाई है, इसलिए दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कटिहार पूर्णिया जिले के तमाम अंचल कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बातें कही है। भारत सरकार नेट के एग्जामिनेशन को कैंसिल करती है और नीट के एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करती। क्यों? जहां 26 लगभग 1000 से ऊपर 46,000 26,000 के बीच में बच्चे परेशान हो, मेरा सीधा है कि प्राइवेट एनजीओ जो भी हो, जिसका भी हो, जिस व्यक्ति का हो, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, कोई भी, कोई, एवरीवन, मंत्री हो, जिसका भी एनजीओ हो, एनजीओ के माध्यम से किसी भी तरह के एग्जामिनेशन, नीट्स हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन, नेट हो, एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए, ना ही रिजल्ट किसी प्राइवेट एजेंसी से कराए। कंप्लीट उसके लिए एक कमेटी हो हर परिस्थिति में और ऑटोनोमस बॉडी हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 40 सालों से मिडिल क्लास और आम आदमी के बच्चे और जीनियस बच्चे परेशान हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कितने लोग, 20 लोग से ज़्यादा आत्महत्या कर लिए कोटा में। लगातार 40 साल से हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की सूद क्यों नहीं जाती? सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? और अब तो बिना क्वेश्चन आउट हुए कोई अभी फिर से हो गया, तिवारा हो गया। तो हम सीबीआई, हम चाहेंगे जेपीसी हर कीमत पर, और सीबीआई इंक्वायरी हो तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में हो हर परिस्थिति, और नीट्स के एग्जामिनेशन को पूरा कैंसिल किया जाए, फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और वह प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ना हो हर परिस्थिति। ये मुद्दे को हम उठाएंगे। दूसरा चीज, आरक्षण, जो हाईकोर्ट, यदि बिहार सरकार, यदि आपने डबल इंजन की सरकार बनाई तो आपको हर कीमत पर जो गवर्नमेंट की नीतिगत फैसले थे, इस कानून को अमली जामा पहनाना, जो कैबिनेट डिसीजन के साथ साथ अनकानूनी प्रक्रिया थी, वह नहीं अपनाई गई। नहीं तो हाईकोर्ट किसी भी कीमत पर इसमें बाध्यता नहीं थी। सरकार के निगलेंसी के चलते और सरकार बीजेपी के साथ जिस तरीके से गठबंधन की, उसके बाद ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, दलित लोगों के आरक्षण पर सबसे पहला हमला हुआ। क्या डबल इंजन सरकार का मतलब है दलित, अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर और उसके आरक्षण पर सबसे पहला हमला? जब डबल इंजन की सरकार है तो अध्यादेश लाए या सदन में इसको पास कराए, लाए अध्यादेश ला करके कैबिनेट और हाउस में इसको पास कराए। ये मेरा डिमांड है। ये बहुत गलत हुआ। ये
बिल्कुल एक उम्मीद, एक सपने को चकनाचूर किया गया है। और सिर्फ डबल इंजन की सरकार बनने के कारण एक भी बीजेपी वाले ने इस पर कोई तर्क नहीं। जो भी हमारे पैथोलॉजी हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जो भी, वह डॉक्टर ही को किसी भी कीमत पर, यदि डॉक्टर नहीं है तो 2 महीने के अंदर वो बंद कर दे। डॉक्टर ही पैथोलॉजिस्ट खोल सकता है, और जो डॉक्टर नहीं है यदि पैथोलॉजी खोल के बैठा है, 1 लाख रुपया सिविल सर्जन ऑफिस के भ्रष्टाचार के कारण, तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। हम 2 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। हर परिस्थिति में हम जो अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन है, यदि वो टेक्नीशियन, वो डॉक्टर अलाउड नहीं है तो वो नहीं होगा। जो नर्सिंग होम है वो डॉक्टर का नहीं है तो अपना नर्सिंग होम 2 महीने के अंदर बंद कर दो। और हम डॉक्टर से आग्रह कर चुके हैं, ये सहमति बन गई एएमआई के द्वारा, कि कोई भी डॉक्टर किसी भी नर्सिंग होम को अपना अथॉरिटी नहीं देगा, एकदम नहीं। डॉक्टर, इससे डॉक्टर की प्रतिष्ठा खत्म होती है और यहीं पर मौत का तांडव होता है। आशा जीएनएम के द्वारा पैसे लेकर के हो, दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं, मेडिकल दुकान उसकी दवाई 3 गुना बढ़ा के देती है। इसलिए कल एएमआई की बैठक में ये सारे निर्णय हुए। निर्णय ये हुए, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जो लोग भी हैं उसको एक्सरे 2 महीने पर 200 रुपये पर करना है, एक्सरे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन। फिर मैं कह रहा हूं गरीबी रेखा के नीचे। दूसरी चीज, सीटी स्कैन 1300 रुपया, 1 महीने पर ही डॉक्टर देखेंगे। 1 महीने के बीच में किसी भी कीमत पर डॉक्टर फीस नहीं लेंगे। 1 महीने के बाद फीस लेंगे, वह भी फिजिशियन 500 रुपया, सर्जन 300 रुपया। यह सहमति एएमआई और डॉक्टर के साथ मिलकर हमने लिए। उसके बाद अंतिम, जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, जहां से भी बिल नर्सिंग होम में बनेंगे, मेरे कार्यालय से बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन की चिट्ठी जाने के बाद वह 30% उसका डिस्काउंट होगा हर कीमत, जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन। इसमें कई निर्णय, जिसको मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और आज मैंने सभी को कॉपी भेजी है, पूर्णिया सिविल सर्जन को भी, मधेपुरा कटिहार सिविल सर्जन को भी, कि आप जांच की प्रक्रिया में बाधक ना बने, जांच आप अधिक ना लिखें। किसी भी कीमत पर कटिहार पूर्णिया की जनता जिस अस्पताल में अपना इलाज कराती है, जरूरी नहीं है कि हम वहीं का दवाई खरीदें। हम दवाई जहां सस्ती मिलेगी वहां से लेंगे। जांच डॉक्टर नहीं कह सकता कि आप वहीं से कराइए। किसी भी परिस्थिति। और अगले 15 दिनों के बाद गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का जांच कूपन मेरे भवन से मिलेगा। मेरा ऑफिस 24 खुला रहेगा। जब भी जिसे चिट्ठी की जरूरत पड़ेगी उसे चिट्ठी मिलेगी। वो चिट्ठी जाने के बाद उसे 30% डिस्काउंट होगा। उसके एक्सरे में 200 रुपये ले जाएंगे, सीटी स्कैन में 1300 रुपये ले जाएंगे। 1 महीने के बाद वो फीस लेंगे। ये सारी बात कल सहमति हुई है और इस पर मैं तटस्थ हूं। मेरा सिविल सर्जन के भ्रष्टाचार उस ऑफिस कार्यालय पर, यदि आप किसी बिना डॉक्टर के पैथोलॉजी दिए या आप दिए हुए हैं तो उसको कैंसिल करिए, नर्सिंग होम को कैंसिल करिए, अन्यथा मैं 2 महीने के बाद ताला लगा दूं। कटिहार और सीमांचल और पूर्णिया में हम चाहते हैं चाहे ब्लॉक हो, सीओ हो, सीआई हो, वह मोटेशन में पैसा बंद कर ले।
किसी भी कीमत पर पैसा नहीं ले सकता। मैं 3 तारीख के बाद एक भी दलाल, एक भी भ्रष्टाचारी कोरा, फलका, पुठिया और हमारे कटिहार में, चाहे वो आरयू डिपार्टमेंट हो, कोई भी, जिस किसी ने भी दलाली के आधार पर काम किया होगा उसे या तो ट्रांसफर कराना होगा या तो कटिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं 3400 में हर कीमत राशन कार्ड तुरंत चाहिए। मोटेशन आते ही 1 महीने के अंदर मोटेशन नहीं हुई तो हम समझ लेंगे कि दलाल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। भ्रष्टाचार मुक्त करना, दलाल मुक्त करना मेरी प्राथमिकता है। कोई फैसला नहीं किया। रुपौली पर आज मेरी पीसी थी। जो मर्डर हुए हैं उसमें किन किन लोगों की भूमिका है मैंने आज खुलासा किया है, कर दिया है। जो प्लॉट लिखा गया वो गलत था। संजय भगत या शूटर का नाम जो लिया गया वो गलत था। जो फंसाए गए हैं, जिन लोगों ने मारा उसका नाम मैंने लिया है, चाहे वो दीपक जादूका हो, चाहे शंभू जायसवाल हो, चाहे जिन जिन लोगों की ग्रुप थी, फर्जीवाड़ा जिसने किया, उसमें कैलाश मंडल है, उसमें जितेंद्र मुखिया है या अन्य लोग हैं, बिट्टू मंडल है। 3 जमीन के कारण हुई। ये जो लोग हैं, जो उनके भाई ने मुझको कहा गलत तरीके से इन्होंने मार के बाथरूम में लाठी प्रवेश करवा करके उन्हें, जबकि मैंने सीढ़ी दिखवाई। जो विकास है वो मोटरसाइकिल पर पीछे है। पुलिस कह रही है कि विकास ड्राइव कर रहा है, जबकि विकास पीछे बैठा हुआ है। वो पूरा माथे में बांधा हुआ है, जो थाने में वो गमछी है, और कैलाश कहीं से नहीं है। और पुलिस यह बात बताने को तैयार नहीं है, ना कुछ प्रूफ दिया, ना कुछ दिया। प्लॉटिंग बना दी और गलत तरीके से इन्वॉल्व कर दिया। अभी मैंने यही कही है, मैं इसको थ्रोली देख रहा हूँ। मैंने सरकार से हाईकोर्ट या एसआईटी जांच मैंने कहा है करने के लिए, या सीबीआई जांच की इंक्वायरी कहा। उसमें सर उपचुनाव में बीमा भारती कही है गठबंधन को मजबूत करने के लिए पप्पू जी को साथ देना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर कह दूं, निश्चित रूप से हमारे अपने साथियों के निर्णय जो होंगे वो मजबूती के साथ में साथियों के साथ, निश्चित रूप से साथियों की बातचीत हो रही है और 48 घंटे के अंदर इसका खुलासा। उन्होंने कहा कि मोटेशन के नाम पर जो लोगों से पैसा लिया जाता है उसे बंद किया जाए। साथ ही कटिहार पूर्णिया जिला के तमाम अंचल कार्यालय की दलाली प्रथा को भी बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आम लोगों को अंचल कार्यालय में परेशानी ना हो, या उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बताया कि उनसे जुड़े समर्थकों का जो निर्णय होगा वो उसका पालन करेंगे। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।